अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्मार्ट अकेडमी 360। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्री एंगल्स। फर्स्ट वन एंगल लिखा हुआ है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव का मतलब भी बेसिक ऑपोजिट होगा। कह रहे हैं इसमें जो दो एंगल है ना एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। ये जो दो लाइंस होती है ना ये हमेशा कहते हैं दिस इज़ द पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर ए इस साइड पे होगा, ए इस साइड पे होगा, बी साइड पे होगा, बी साइड पे होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, ऑपोजिट हैं, लेकिन इनमें जो जो हमारे पास एंगल बनेगा ना वो इक्वल होगा। लेट्स सपोज अगर इधर 60 है तो इधर भी 60 होगा, इधर 90 है इधर भी 90 होगा। एक बात याद रखिएगा, इसमें जितने भी हमारे पास एंगल बन रहे होंगे ना, चाहे अल्टरनेटिव हो, करस्पॉन्डिंग हो, सप्लीमेंट्री हो, कम्प्लीमेंट्री हो, कुछ भी हो, इन सब के एंगल ना सारे के सारे एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला है करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग कह रहा है तो पैरेलल लाइंस भी, ठीक है, लेकिन अब इसमें जब लाइन एक ऐसी आई हुई है ए सेम साइड पे और सी सेम साइड पे, मतलब बिल्कुल सेम साइड पे जब आ रहे होंगे ना उनको कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेटिव ऑपोजिट साइड पे एंगल सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग जो कि सेम साइड पे होंगे। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर एंगल सम इज़ 180। जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की होगी उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद एक लाइन उन्होंने इंटरसेक्ट की हुई है। हमेशा जो स्ट्रेट लाइन है ना आप लोगों ने याद रखना है वो हमेशा इक्वल किसके होता है, सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा इक्वल होता है 180 के। ठीक है, अब उसमें एक साइड पे आप लोगों ने 445 को एक साइड पे एंगल है और एक साइड पे लेट्स सपोज 135 है। इन दोनों को जब हम ऐडअप करेंगे ना वो इक्वल आएगा 180 के। हमेशा याद रखना सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल किसके होता है, 180 के इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंगल है कह रहे हैं कि टू एंगल आर कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम ऑफ इज़ 90। कम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा 90 के इक्वल होगा, जैसे सप्लीमेंट्री इक्वल किसके था, 180 के। अच्छा, जैसे इस तरह का एंगल बना हुआ है ना एक साइड पे 60 और एक साइड पे 30, ये हमेशा एंगल ना 90 के इक्वल होता है। इसको हम परपेंडिकुलर एंगल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर एंगल। अब उसके बाद लिखा हुआ है आ स्ट्रेट लाइन हैज़ द मेजर इज़ 180। अच्छा देखो, ये बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है जैसे हम लोगों ने सप्लीमेंट्री के अंदर पढ़ा है। जब स्ट्रेट लाइन बनी होगी हमेशा उसमें एंगल किसका बनेगा, 180 का बनेगा, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे सप्लीमेंट्री हो, दिस इज ऑलवेज इक्वल विद 180 डिग्री। उसके बाद कह रहे हैं कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, कह रहे हैं कंसेक्टिव, कह रहे हैं अगर दो एंगल दिए हुए हैं ऊपर और नीचे की तरफ, ए साइड पे बी साइड पे, ये दोनों हमारे पास जो लाइनें हैं ना टू लाइंस हमेशा इक्वल किसकी होंगी, 180 के डिग्री के। ठीक है, तो कंसेक्टिव कह रहे हैं जो दो सेम लाइनें हैं ना वो भी एक लाइन आप कह दो और एक लाइन कह दो बी, वो दोनों इक्वल किसके, 180 के। दोनों का एंगल भी बिल्कुल सेम है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इसी से ही हमने रिलेटेड ना आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, उसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इफ़ ए एंड बी सी आर राइट। अब ये हमारे पास एक बनी हुई है फिगर। इसमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने ना क्या देखना है कि जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है इधर ए डी ई की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी हुई थी, इसको मैंने कंसिडर कर लिया एच उसको कहेंगे कि किसी डिस्टेंस को देख रहे हैं। पेरीमीटर कहते हैं जब दो हमारे पास वैल्यूज़ होती है ना, दो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए और ई के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा होता है ना उसको एक्चुअल कहते हैं पेरीमीटर। अब लेट्स सपोज अगर मेरे पास इधर लाइन थी इधर लाइन नहीं थी, अब मैंने इसको स्क्वायर वो ट्रायंगल बनाने के लिए ना मैंने अब यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। जो डॉटेड लाइन होती है ना ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है दिस इज़ द इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब जैसे एच इधर है उसी से ही ऑपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा, एच मैंने लिख दिया है। ये क्या है, डिस्टेंस बना रही हूँ। अब ये दोनों पैरेलल लाइन बन गई हैं। अब मैंने ना इसी क्वेश्चंस के साथ ना एच को एक्चुअल फाइंड आउट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर ऑफ दिस फिगर, तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे कि मेरे पास अगर ए डी है, एक उसका मैंने बना दिया वो इक्वल किसके है, 5 के। अब उसके बाद डी ई किसके इक्वल है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास जो ए ई है ना वहाँ पे लाइन नहीं थी, वहाँ पे लाइन ड्रॉ करके मैंने उधर उसको कहा दिस इज़ द एच फॉर द इमेजिनरी लाइन। एच इक्वल किसके है, 4 के। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ मैंने अभी इधर क्या लिख दिया, एच लिख दिया। अभी यहाँ पे 4 नहीं आया, अभी सिर्फ मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पेरीमीटर। अब तीनों मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, ए ई डी ई और क्या आ जाएगा, अगेन आ जाएगा ए ई। ठीक है, ए डी ई और ए डी की वैल्यू क्या थी, 5 स्क्वायर, डी ई की वैल्यू क्या थी, 3 स्क्वायर और ए ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच स्क्वायर। इन सब में मैंने क्या किया है, इनका सब मैंने स्क्वायर लिया है, एच को एक साइड पे ले आई हूँ। ये जो दो पॉजिटिव वैल्यू थी इधर आके नेगेटिव हो गई, 5 5 से 25, 3 3 ज़ा 9 आ गया। ठीक है, इनको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 16। अभी उसके बाद मैंने ना इनका टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड से जब मैंने इनका स्क्वायर रूट लिया ना तो 16 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। अगर आपको इस तरह का MCQs आया होगा, इसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, 14, 16, 18 एंड 20। अभी हमारे पास एक्चुअल जो है आंसर वो नहीं निकला। अब वो कह रहे हैं कि इसका 18 कैसे आया है। अब हमने यहाँ पे H मैंने लिख दिया, H इक्वल किसके है, 4 के इक्वल। अब इधर जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, इन सबको मैंने क्या करना है, ऐड अप करना है। फिर मेरे पास जो आंसर आएगा वो कह सकती हूँ कि एग्जैक्ट आंसर ये है 3, 5, 3, 3, 4। इन सबको मैंने ऐड किया तो मेरे पास पेरीमीटर क्या आता है, 18। तो आप मार्क किस पे करोगे, 18 पे, ठीक है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिंपल है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक बनाया हुआ है डायग्राम, उसमें कह रहे हैं ABE इक्वल है 40 डिग्री के, DBC इक्वल है 60 डिग्री के और ABC इक्वल किसके, 90 डिग्री के। हमने इसकी मेजरमेंट बतानी है DBE के, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं हमने AB 40 कैसे लिया है, BC 60 कैसे लिया, ABC कैसे लिया है। सबसे पहला हमारे पास ये था ABE, A, B और E, इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, दो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, A और B, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, DBC, इसमें भी दो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, B और C, सही है। अब उसके बाद ये है ABC, इसके अंदर पूरा आ गया ABC के अंदर तीनों आ जाएंगे ABC, ठीक है। तो इनकी जगह ना मैंने ABC की जगह मैंने क्या लिख दिया है, AB इक्वल आ जाएगा 40 के, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना कि AB इसमें क्या आ रहा है, AB इक्वल आ जाएगा 40 डिग्री के, BC इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के और A प्लस B प्लस C क्या आ जाएगा 90 डिग्री के। इसको सॉल्व देखते हुए मैंने इस डायग्राम को सॉल्व किया है। फिर इसके मुताबिक मैंने ये 3 इक्वेशंस बनाई हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को दोनों को मैंने ऐड कर दिया, A 2BC 40 और 60 को ऐड किया, इक्वल किसके आ गया मेरे पास 100 के, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब उसके बाद क्या किया है कि जो मेरे पास इक्वेशन 4 थी और इक्वेशन 3 थी, इन दोनों का मैंने जस्ट क्या किया, माइनस किया। माइनस करते हैं नीचे वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसमें से बाकी जो प्लस माइनस थे वो कैंसिल आउट हो गए। 2B में से B को निकाला तो मेरे पास सिंपल B 100 में से। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं AB इज पैरेलल टू द CD एंड 1 इक्वल है 130 डिग्री, फाइंड द एंगल। हमने इसका एंगल फाइंड आउट करना है, दो एंगल हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि दो लाइनें ड्रॉ कर दी हैं AB और CD, ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें ना एक एंगल है वो इक्वल किसकी है, 130 डिग्री के। तो उसके बाद कह रहे हैं सेकंड एंगल किसके इक्वल होगा। सेकंड एंगल हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि ये जितनी भी स्ट्रेट लाइनें होती हैं वो इक्वल किसकी होती हैं, 180 के। इस चीज़ का भी आप लोगों को आइडिया, ठीक है। और एक एंगल उन्होंने 130 ऑलरेडी बता दिया है। तो मैं क्या करूँगी, 180 में से 130 को जो मैंने माइनस किया तो मेरे पास 50 आ गया, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो एंगल B है ना वो किसके इक्वल आ गया है, 50 के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर मेरे पास 50 इधर होगा तो लेट्स सपोज 50 का B भी इधर बनेगा सेम साइड पे, ठीक है। और अगर 130 इधर है तो अगले वाले को भी कह सकती हूँ 130 मेरे पास इधर बनेगा। तो इसके मुताबिक हमारे पास सेकेंड एंगल किसके इक्वल आया है, 50 के। इस तरह का जब एंगल बना होगा ना, स्ट्रेट लाइन होगी, इसको हम हमेशा कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे करके जो लाइन बनी होती है इसको कहते हैं इंक्लाइंड लाइन। अब इस फॉर्म में जो बनी होती है ना उसको कहते हैं दिस इज़ द वर्टिकल लाइन। जितनी भी लाइनें हैं ना सबके एंगल स्ट्रेट ही हैं, ये सारे इक्वल किसके हैं, 180 के इक्वल हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब उसके बाद हमारे पास जो एक और क्वेश्चन है, आप लोग एक और देख लो। कह रहे हैं सिलेंडर है रेडियस का, जो कि रेशो हमने निकाली है। फर्स्ट रेशो हमारे पास है 4:7। अब उसके बाद हमने हाइट देखी रेशो की, सेकंड रेशो हमारे पास क्या, 21:8। अब हमने वैल्यू देखनी है रेशो की क्या हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, πr² h मतलब हो जाएगा डिस्टेंस देख रहे हैं इसका, ठीक है। रेशो को हम लोग x/y भी लिख सकते हैं या x/y भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में लिखेंगे, इसको रेशो कहते हैं। दो वैल्यूज़ है ना, तो हमने एक को V1 और एक को V2 कह दिया। V से रिप्रेजेंट हो रहा है वॉल्यूम और बाकी सारी की सारी जो थी ना ऊपर वाली उनको मैंने 1 और 2 से कह दिया, ठीक है। दो हमारे पास वैल्यूज़ बन गई। जो पाई है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रेडियस R1² R2², ऊपर से H1 एंड H2, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, दोनों को सेपरेटली ना ब्रैकेट के अंदर करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने दो वैल्यूज़ की रेशो निकालनी है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद मेरे पास R1 है, अब उसके बाद R2, दोनों की वैल्यू क्या है। जो फर्स्ट मेरे पास जो थी ना इक्वेशन उसको मैंने R1 एंड R2 कहती, नीचे वाले को H1 एंड H2 कह दिया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास इस तरफ आ जाएगी 4/7, अभी तो 21/8 मेरे पास इस साइड पे आ जाएगी। अब उसके बाद जब मैंने इनका स्क्वायर ओपन किया तो स्क्वायर था, ठीक है। अब उसके बाद 4 4 16, 7 7 49।
जब मैंने इनकी कटिंग की है तो हमारे पास 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21। अब उसके बाद जब कटिंग की तो मेरे पास ये इक्वेशन बन रही है 2 × 3, ठीक है, और 7 × 1। जब इन दोनों को फर्दर मैंने और मल्टीप्लिकेशन की तो मेरे पास जो रेशो आया वो आया है 6:7। इस तरीके से मेरे पास क्या निकला है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसे आप लोगों को बताया ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखना है, इसी तरह आप लोगों ने ना स्फेयर का फॉर्मूला भी याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रेडियस ऑफ स्फेयर डबल है ना तो परसेंटेज क्या निकलेगी, वॉल्यूम को चेंज करके, वॉल्यूम को चेंज करके हमने परसेंटेज में लेके आना है उसको, ठीक है। अब हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ चेंज परसेंटेज के साथ कैसे होगी। सबसे दो स्फेयर कह रहे हैं, अगर एक रेडियस को मैंने क्या कह दिया, स्फेयर 1 है, तो अगर रेडियस को नेक्स्ट टाइम 1 + 1 करूँगी तो डबल हो जाएगा ना। तो हमारे पास रेडियस अगर एक साइड था दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, रेडियस डबल हो जाएगा। फॉर्मूला मुझे पता था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, फॉर्मूला जब मुझे याद हो गया तो अगर मैं फर्स्ट चीज़ निकालूंगी ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर की जगह मैंने फर्स्ट स्क्वायर पहले मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, इधर मैंने 1 क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं क्या करूँगी, 1 को जब क्यूब से निकाला तो वो इक्वल किसके आ जाएगी, क्यूब के इक्वल आ जाएगी, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह जब न्यू वॉल्यूम है ना उसमें क्या आ रहा है, हमारे पास सेकंड स्क्वायर आ रहा है। सेकंड स्क्वायर मेरे पास क्या था 2। अब इसी तरह जब मैंने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 8। दो मेरे पास इसमें निकला ही है, एक आ जाएगी ओरिजिनल वॉल्यूम और जो हमारे पास जो सेकंड आया ना रेडियस उसको नाम मैंने दिया है न्यू वॉल्यूम का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब दोनों चीज़ें थी ना अब इन दोनों को माइनस कर देना है। ओरिजिनल वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम की वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखा, अब उनको मैंने क्या करना है, माइनस करना है। 4/3 पाई आर दोनों में कॉमन था तो दोनों में मैंने क्या कर दिया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया है। 8 सेकंड की वैल्यू थी न्यू वॉल्यूम की थी और 1 क्या थी, ओरिजिनल वॉल्यूम की। जब मैंने इनको माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आता है, ठीक है। ये वाली मेरे पास इक्वेशन बन गई है, इसका नाम आ रहा है चेंज वॉल्यूम। 4/3 पाई 7 क्या है, चेंज वॉल्यूम। और परसेंटेज का फॉर्मूला मुझे पता है, चेंज वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज वॉल्यूम की क्या वैल्यू थी, ये थी 4/3 पाई आर 7, ठीक है, वो मैंने ऊपर लिख दी। अब उसके बाद दूसरी वाली कह रहे हैं ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू लिखनी है। ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी, 4/3 पाई, ठीक है। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, जहाँ ना हो तो हमें पता है उधर 1 होता है। अब उसके बाद क्या करना है कि 4/3 पाई दोनों कैंसिल आउट हो गए। परसेंटेज किसका आया है, फॉर्मूले का आया है 100, इसमें हम लोग लिखते होते हैं, ठीक है। अब जब मैंने क्या किया, बाकी दोनों जब कैंसिल आउट हो गए, 7 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 700, ठीक है। तो 700 इसका आंसर आया है। अब ये देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं कि आप एक डायग्राम दी हुई है उसमें, अब इसमें कह रहे हैं कि इन दी डायग्राम L1 एंड L2 दो हमारे पास इसमें पैरेलल लाइन है, ठीक है। एक्स हमने फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ये जो लाइन होती है ना हमेशा शो करती है दिस इज द पैरेलल लाइन। अच्छा अब इसमें ना एक ये थोड़ा सा डायग्राम है, थोड़ी सी ना ख़राब हुई हुई है, आप लोग ज़रा गौर से समझो। एक साइड पे ना मेरे पास 30 एंगल है, एक साइड पे मेरे पास 40 एंगल है, एक साइड पे मेरे पास क्या 50 एंगल है। एंगल सबके हमने क्या बनाने हैं, सेम बनाने हैं। इस साइड पे मैंने 30 40 50, ठीक है। अब इधर मैंने दो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हैं, लाइक एक ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और एक ऊपर वाली इमेजिनरी लाइन ड्रॉ। इसके अंदर मैंने एंगल बनाने, अगर मेरे पास इस साइड पर 30 है तो मैंने ऊपर जैसे मेरे पास एक 40 एंगल है। अब 30 का जब मैं हाफ करूँगी, इधर लाइन बनी है ना, एक मैंने एक इधर एंगल बनाया इसको 30 का, 30 में 10 ऐड करूँगी, एक ऊपर लाइन बनाई थी, एक ऊपर मैंने एंगल बनाया 10 में 30 को ऐड किया तो 40 एंगल बन गया, ठीक है, सही बन गया। अब इसी तरह मैंने एक इधर भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, 40 से ही स्टार्ट होगा लेकिन इधर क्या है 50 है। 40 को मैंने अगेन इधर लिख दिया। अब मैंने 40 में 10 ऐड करूँगी, इधर मेरे पास क्या था, इस साइड पे 30 था, इधर मेरे पास क्या था 10 था। 40 का एंगल बनाने, अगर मैं इधर 10 लिख रही हूँ, 10 में मज़ीद 40 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा 50, ठीक है। अब बाकी जो मेरे पास 40 है, एक्स मैंने निकालना है ना, तो एक्स 40 के इक्वल है, ठीक है। जो एंगल होता है ना वही आगे आगे सेम सेम बनता जाता है, ऐसे नहीं होता कि एंगल हमेशा जो होते हैं डिफरेंट नहीं होते। मैंने आप लोगों को पहले ही चीज़ें बता दी है कि एंगल जितने भी होते हैं ना सारे के सारे वो क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे गेन लिख दिया है कि इट इज़ इक्वल सेम इन दी मेजरमेंट। जितने भी अगर हम इसके देखें वो एंगल किसके इक्वल होते हैं, मेजरमेंट उनके बिल्कुल इक्वल आते हैं। पैरेलल हमेशा उसको कहते हैं वो बिल्कुल सेम सेम आते हैं। अच्छा, और परपेंडिकुलर हम लोग उसको कहते हैं जिसमें वो 90 का डिग्री बनाते हैं। सप्लीमेंट्री किस में कहते हैं, जिसमें हमारे पास 180 बनता है। कम्प्लीमेंट्री भी उसको कहते हैं जो परपेंडिकुलर होता है। इसमें कह रहा है इन दी फिगर द वैल्यू ऑफ a+b। अब ये फिगर बताई हुई, इसमें हमने बतानी है वैल्यू ऑफ a+b, ठीक है। अब इसमें a+b की दो वैल्यू बतानी है। अब इन्होंने जो बनाया हुआ है ना, ट्रायंगल बनाया हुआ है और एक साइड पे उन्होंने कह दिया कि अगर हमारे पास जो है ना ए एंगल, अगर उन्होंने कह दिया कि 29 है,
तो बी हमारे पास क्या होगा 90, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास ऊपर भी होगा, सेम साइड के एंगल हमेशा सेम होते हैं। एक साइड का एंगल अगर उन्होंने बता दिया तो अगले साइड का आप लोगों ने एज्यूम करके इसको उसी तरह ही लिखना है। 29 दोनों का ए होगा। बी अगर 90 था तो जाहिर सी बात है उधर भी क्या होगा 90 होगा। मैंने सिर्फ ए बी की वैल्यू को एडअप करना है। ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी 29 थी, बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 19। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ए बी का एंगल किसके इक्वल आ गया 119 के, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि L1 इफ़ L1 एंड L2 व्हाट इज़ द लाइन ऑफ। इसमें सिंगल लाइन दी हुई है, अगर इसमें दो लाइनें दी होती तो हम उसको कहते हैं पैरेलल, लेकिन अगर सिंगल लाइन दी हुई है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब एक उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन हमें पता है वो 180 के इक्वल होता है, लेकिन अब इसमें एक ये चीज़ एडअप हुई है, देखो इसमें ना इन्होंने एक ऐसे सर्कल बनाया हुआ है। आप लोगों ने याद रखना है जो कंप्लीट सर्कल होता है ना वो किसके इक्वल होता है, कंप्लीट सर्कल जब राउंड कंप्लीट करता है ना वो हमेशा इक्वल होता है ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। और अब इन्होंने जब यहाँ पे कंप्लीट एंगल बनाया ना, अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वैल्यू है ना एक्स की क्या है वो 5x। तो मैं अब लिख सकती हूँ 5x प्लस एस, 5x ये आ गया प्लस एस ये आ गया। अब इसने कंप्लीट सर्कल पूरा किया है वो 360 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। 5x प्लस एक्स 360 डिग्री के इक्वल आ गया। 5 को जो एक्स को एडअप किया 6x आ गया 360 डिग्री, और एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ गया, हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री के, ठीक है। इनको जब मैंने डिवाइड किया ना 366 से तो मेरे पास 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने अब एस की जगह एक्स क्यों लिखा है, मैंने कह दिया कि अगर एक साइड पे एक्स है ना तो उसके ज्यूम कर लो एस को, आप लोग खुद ही लेट कर लो एक्स। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं यूजिंग द इलिस्ट्रेशन बिलो इफ़ मैयर, एक डायग्राम दी हुई है। वो कह रहे हैं कि अब इसमें ये तीन इन्होंने इक्वेशन कह रहे हैं फाइंड आउट करना है डी बी सी, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि ए ई बी, गौर से देखो ए ई बी, इसकी वैल्यू अगर इधर है तो ऑपोजिट साइड पे भी सेम है, सही है। दूसरा है बी ई सी, उसकी वैल्यू अगर एक साइड पे इन्होंने ये दी हुई है, क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हो, इस साइड पे भी हम यही अज्यूम करेंगे। फाइंड आउट क्या करना है डी ई सी, क्या फाइंड आउट करना है डी ई सी, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब जब मुझे सबकी इक्वेशन पता है और सबको मैंने अच्छा स्ट्रेट लाइन का हमेशा आप लोगों ने याद रखना है वो इक्वल किसके होगा 180 के। अब इन दोनों की इक्वेशन मिला के 180 को मिला के मैंने एक इक्वेशन बना दी 5x प्लस 40 प्लस एक्स प्लस 20 इक्वल आ गया 180 डिग्री के, ठीक है। एक्स की वैल्यू को एडअप किया और जो सिंपल थी उनको एडअप किया वो इक्वल किसके आ गया 180 के, ठीक है। 120 को जो मैंने डिवाइड किया 60 से 6 से तो मेरे पास एक्स किसके इक्वल आता है 20 के। यहाँ पे एक्स आ गया तो मैंने एक्चुअल फाइंड आउट क्या करना है डी ई सी के अंदर इक्वेशन क्या थी 5x प्लस 2, इसलिए इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूँगी 5 और x की वैल्यू क्या थी 20 जब मैंने इसमें पुट किया 40 प्लस एडअप किया तो 5 मल्टीप्लाई 20 100 हुआ, 100 में से 40 एडअप किया तो क्या आ गया 140, ठीक है। इस तरह के जब ऑप्शन दिए होंगे तो आपने मार्क किसको करना है 140 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास जब दो लाइन सेगमेंट बताए हुए ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट, कहते हैं लाइन को मिलाना पॉइंट एक्स के साथ एज शोन इन द फिगर नेक्स्ट पेज पे है। इफ़ एक्स ई बाइसेक्ट उसको कहते हैं जब दो लाइनें आपस में मिलती हैं ना आके, उनको हमने डिवाइड करना होता है 2 से। एंगल किसका बी मल्टीप्लाई बी एक्स टी का, व्हाट इज़ द एंगल ई एक्स टी, हमने एंगल फाइंड आउट करना है ई एक्स टी का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन बताई हुई है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए डी या बी डी कुछ भी हो इन दोनों के लाइन किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है बी एक्स टी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है बी एक्स टी। अच्छा अगर हमारे पास एक चीज़ एंगल हो गया 180 डिग्री के, एक साइड उन्होंने कह दिया 70, सही है, दो चीज़ें आ गई। अब उन्होंने एक साइड पे एंगल क्या बता दिया 110, अब मैंने इस साइड पे तो एंगल मेरे पास 70 बता दिया है, मैंने इसी साइड पे भी 70 लेके आना है। अब मैंने क्या करना है 180 में से 110 को जब माइनस किया था तब मेरे पास क्या आता है 70 ही आता है, दोनों साइड पे एंगल बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है। 180 में से 110 को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास एंगल क्या आ गया 70 के। बाइसेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब हम डिवाइड करते हैं 2 से इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स को जब डिवाइड करो तो उसको कहते हैं बाइसेक्ट। 70 मेरे पास आ गया था इसके थ्रू सॉल्व करके, तो अब डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या आई है 35 डिग्री।
अच्छा, सबसे पहले वो कह रहे हैं हमारे पास एक फिगर है, उन्होंने L1 L2 और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर उन्होंने कहा एक दूसरे के हैं। L3 इंटरसेक्ट लाइन आ रही है L1 और L2 के दरमियान से, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखो कि इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो होता है ना L1 और L2, इन्होंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, L3 इसमें से लाइन सीधी खींच लिया है 180 के दरमियान। स्ट्रेट लाइन एंगल किसके होता है 180 के। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं जो L2 और L3 है इन दोनों में क्या एंगल बन रहा है 50। तीन हमारे पास एंगल निकला है, ये देखो। अब फर्स्ट एंगल हमारे पास 180 कहाँ से आया है, जो कि स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन हमें पता है वो परपेंडिकुलर, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनता है 90 डिग्री, किस में बनता है परपेंडिकुलर एंगल में बनता है। परपेंडिकुलर एंगल को हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर होगी। अभी 50 कहाँ से आया, जो कि L2 और L3 के दरमियान में एक एंगल बन रहा था। अब इन दोनों को जो मैंने तीनों को जो मैंने माइनस किया तो मेरे पास एक्स की इसके इक्वल आ गया 40 के। एक और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि इन दी फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। एक फिगर बताई हुई है, इसमें कह रहे हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक एंगल इस तरह बना हुआ है, इस तरीके से एंगल। अच्छा, इस एंगल को ना हम लोग वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड पे जो एंगल होंगे ना, एक साइड पे मेरे पास कह रहे हैं, अगर लेट्स सपोज मेरे पास अगर वाई इधर है और एक्स इधर है, एक्स वाई इधर है और एक्स इधर है। ठीक है, मतलब कि हैं सेम साइड पे, लेकिन एंगल क्या बना रहे हैं, इसमें सारी की सारी चीज़ें क्या बनी हुई हैं, ऑपोजिट बनी हुई हैं। एंगल इन सब के सेम होंगे, लेकिन बेशक एक्स वाई क्या हो, एक दूसरे के ऑपोजिट लिखा हो, एंगल सबके क्या होंगे, सेम होंगे। एक उन्होंने एंगल बता दिया है 6x और एक उन्होंने वैल्यू बता दी है 3x, दो उन्होंने बताई हैं। अब यहाँ पे हमने 2y, हमने दो एक्चुअल तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। 3x प्लस 6x इक्वल आ गया 180। स्ट्रेट लाइन अगेन कहूँगी बार बार 180 के इक्वल होता है। एक्स को एडअप किया 9x आ गया, 180 आ गया। इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो x किसके इक्वल आ गया 20 के। ये कौन सा हमारे पास बना है, वर्टिकली बना है। अब उसके बाद जो x वाली वैल्यू आ गई थी, इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। 2y इक्वल आ गया 6x। अब इन दोनों के साथ, ठीक है, 2y इक्वल आ गया 6x। अब 6x के अंदर हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 20। यहाँ पे जब मैंने 20 पुट किया तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड किया तो मेरे पास y इक्वल किसके आ गया 60 डिग्री के। थर्ड इक्वेशन में x प्लस वाई जो दोनों हमारे पास निकली है ना, 20 और 60 एडअप किया तो इक्वल किसके आ गया x प्लस वाई 80 डिग्री के। स्टूडेंट्स, तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एंगल x एंड y। इसमें आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी, x और y। आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें जो ये डायग्राम बनी हुई है ना चार क्वाड्रेंट्स वाली, इसको कहते हैं दिस इज़ द ट्रेपीजॉइड एंगल। ट्रेपीजॉइड एंगल हमेशा इक्वल किसके होता है 360 डिग्री के। कहते हैं इनकी जो चार साइड्स है ना, जिसमें हमारे पास बेसिस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बट साइड्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है, बेसिस पैरेलल होंगी लेकिन साइड्स क्या होंगी, आर नॉट पैरेलल, लाइक दिस। ये जो दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, ये कह रहे हैं ये बेसिस दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, लेकिन जो साइड्स है ना आर नॉट पैरेलल। एक चीज़ पैरेलल होगी और एक चीज़ पैरेलल नहीं होगी, लेकिन इसके चार क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चार साइड्स होते हैं। तो इस एंगल को हम कहते हैं ट्रेपीजॉइड एंगल। एक एंगल उन्होंने बता दिया, ए किसके इक्वल है 40 डिग्री के और बी किसके इक्वल है 130 डिग्री के। दो वैल्यूज़ पता चल गई। अब हमने इन दोनों का एवरेज निकालेंगे किसके साथ, एवरेज ऑफ एंगल इन एक्स एंड वाई। अब इनका हम एवरेज निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। अब देखो एक साइड पे ए प्लस बी एक्स एंड वाई, चार चीज़ें आ गई। 360 डिग्री क्या था, उसका ट्रेपीजॉइड एंगल था। 40 ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू 130 थी, वो डायग्राम के अंदर ही बनी हुई थी। प्लस एक्स एंड वाई हमने फाइंड आउट करना है, वो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था। 360 किसका आया है ट्रेपीजॉइड का। 30 में से 40 को जो मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 130। एक्स प्लस वाई इक्वल किसके इक्वल आ गया 360 डिग्री के। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं कि 360 डिग्री में से 170 को माइनस किया तो मेरे पास इक्वल किसके आता है 190 के। इसको मैंने क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद इक्वल किसके इक्वल है 190 के। अब उसके बाद हमने एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या था, एक्स प्लस वाई का सम निकाला, नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी थी 2 डिजिट्स थे। ठीक है, 2 मैंने नीचे लिख दिया। 190 में से डिवाइड करूँगी 2 को तो मेरे पास एक्स वाई किसके इक्वल आया 90 के। अब आप लोगों के ना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कम्प्लीमेंट्री का जो इशू है ना वो इसमें क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं दो एंगल हैं कम्प्लीमेंट्री, जिसमें हमारे पास कह रहे हैं वन एंगल ए, वन ऑफ द एंगल, एक एंगल हमारे पास है, अगर उसको डबल कर दो तो एंगल 2 बन जाएगा ना। हमने डबल एंगल को फाइंड आउट करना है, मीन्स के 2 एंगल्स, दोनों एंगल के हमने आंसर निकालने हैं।
कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर एंगल, वो हमेशा इक्वल किसके आएगा, 90 के। अगर एक एंगल मेरे पास, उसको मैंने एक्स सेलेक्ट किया था, 1 पे 1 को ऐड करूँगी तो मेरे पास डबल हो जाएगा, तो उसको कह दूँगी 2x, ठीक है। ये दोनों मुझे पता है इक्वल होता है 90 के, ठीक है। तो मेरे पास एक ये इक्वेशन बन गई, x + 2x = 90 के। 1 एंगल था, उसको डबल किया, 90 के इक्वल आ गया, ठीक है। 90 एक साइड पे था, इनको ऐड किया, 3x, 3 में से 90 में से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक एंगल का आंसर क्या आ जाएगा, 30। इसी तरह अब उसके बाद सेकंड एंगल को फाइंड आउट करना है। जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई थी ना, वो इस इक्वेशन के अंदर क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। 2x क्या था, डबल था ना, एक्स के अंदर वैल्यू को पुट कर दूंगी, 30 मल्टीप्लीकेशन के 60। अब लास्ट एंगल मेरे पास क्या था, 30 और 60, जब इन दोनों को एडअप करेंगे तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री के। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल बताया हुआ 180 डिग्री के इक्वल होता है। कह रहे हैं अगर एक एंगल 5 टाइम्स डबल है तो उसके बाद अगला वाला कितने टाइम होगा, तकरीबन 10 टाइम्स। अब हमने इसी में भी दोनों एंगल को ऐडअप करना है। सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। एक को आप x कह दो, एक को आप y कह दो। एक हमारे पास ये इक्वेशन सिंपल बन गया, x + y = किसके इक्वल आ गया, 180 के। 5 टाइम्स को मैंने इसके साथ x लिख दिया है, 10 के साथ मैंने क्या लिख दिया, y, और इक्वल किसके लिख दिया है, 360 के, ठीक है। एक मेरे पास सबसे पहले वो इक्वेशन 180, एक ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अब नेक्स्ट मैंने सिंपल इसमें x और y पुट किया है। x के साथ मैंने 5 टाइम्स लिख दिया और 10 के साथ मैंने लिख दिया y। 10 में से जब 5 को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आता है, 2y आ गया, ठीक है, 2y आ गया। अब उसके बाद मैंने करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। जो सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी ना, x + y = 180, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरे पास आंसर आया ना, x वाली वैल्यू, तो मैंने इसके अंदर पुट कर देनी है। x इक्वल किसके था, हमारे पास 2y के इक्वल था। x की जगह जस्ट मैंने 2y पुट किया और मेरे पास 3y बना 180 को जो मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 60 आ गया, ठीक है। y किसके इक्वल आ गया, 60 के। अब इसी तरह मैंने y की वैल्यू को भी पुट करना है x के। y की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। जो x की वैल्यू थी 2y, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, y की वैल्यू को पुट किया 60, 2 × 60 से किया तो 120 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह दोनों एंगल्स इक्वल किसके आ गए, एक एंगल आ गया 60 के इक्वल, जिसको मैंने क्या कहा था, y कहा था, और जो x आया है वो इक्वल किसकी आया है, 120 के, ठीक है। ये वाली दो हमारे पास क्या बन गई, इसके 2 एंगल्स बन गए। अब इसी तरह कह रहे हैं कि अगर इन दी फिगर L1 इज पैरेलल टू द L2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आप देखो पैरेलल हैं, एक सेम एंगल बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द कंसेक्टिव एंगल, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। अगर एक साइड पे तो दूसरी भी सेम साइड पे है, ठीक है। एक को अगर उन्होंने 3x का नाम दे दिया, दूसरी उन्होंने क्या दे दिया, 2x का नाम। अच्छा, और लाइन हमें पता है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ दिया वो किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के, ठीक है। अभी देखो मेरे पास पूरी इक्वेशन बन गई, 2x + 3x इक्वल था 180 के। 2x में से जब 3x को एडअप किया तो 5x आया, 180 आ गया, ठीक है। 180 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आता है, वी गेट 36, ठीक है। x किसके इक्वल आ गया, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि इन द फिगर L1 एंड L2, ये लाइनें होती हैं, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। एंगल ए इक्वल है 130 के। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू क्या होगी। अब ये वाले दोनों चीज़ें बने हुए ना, अगर मेरे पास एक ए इस तरफ है और एक मेरे पास ए इस तरफ है, अगर बी मेरे पास इस तरफ है तो मेरे पास बी इस तरफ है, ठीक है। ये दोनों जो मेरे पास बन रहे हैं ऑपोजिट अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं, इसको हम लोग वर्टिकल एंगल भी कहते हैं। ये इसका आइडिया है आप लोगों को, ठीक है। आप उसके बाद कह रहे हैं, अच्छा इसको हम लोग कंसेक्टिव एंगल भी कह सकते हैं। अगर एक ए इधर हुआ, एक ए इधर भी, अगर एक ए इधर हुआ, अगर ए इधर हुआ, इस साइड पे ए होगा तो हम लोग उसको कहेंगे दिस इज द अल्टरनेटिव एंगल। अगर सेम साइड पे होगा उसको कहते हैं कंसेक्टिव एंगल। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो इक्वल होता है 180 के, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उसमें सारा दे दिया हुआ है ऑलरेडी। अब उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा था कि बी एंड डी अगर एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल हैं, इसमें दो एंगल बन रहे थे ना, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब ए प्लस बी जो लाइन थी ना, उन्होंने इक्वल कर दी थी 180 के, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू ऑलरेडी बताई हुई है, जो ए की वैल्यू मेरे पास थी 130, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे मैंने 130 पुट किया। 130 में से 180 को मैंने जब माइनस किया है तो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। डी वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 150 के। इस तरीके से आप लोगों को ना ज्योमेट्री में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आए तो आप लोगों ने जो मैंने अंदर चीज़ें बताई एमसीक्यूज़ के हिसाब से और सब